कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। जस्टिन ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात का सामना था। अवामी सतह पर भी मकबूलियत में कमी आई। जस्टिन ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी के सरबराह बने। 9 साल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म रहे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बाद ट्रूडो सख्त दबाव में थे। ऑटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लिबरल पार्टी का नया लीडर मुंतखब होने तक वज़ीर आज़म रहूंगा। पार्लियामेंट महीनों से मफलूज है। कनाडा को पार्लियामेंट के नए इजलास की जरूरत है। अवाम अगले इलेक्शन में हकीकी इंतखाब के मुस्तहिक है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालिबात पेश न करने पर तीसरा दौर तातुल का शिकार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेज। मुतालिबात मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। किसी भी फरीक ने अभी तक तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस से राबता न किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। नहीं लगता 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। चीज़ें अमरीकी सदर के हल्फ से जोड़ी जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई का ख्याल है उन्हें अमरीका और बरतानिया से मदद मिलेगी। अमरीका से मदद मिलने के बाद ये नई पोजीशन लेंगे। बोले, तहरीक इंसाफ वाले तहरीरी मुतालिबात नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं बात जुबानी कलामी हो ताकि मुकरना पड़े तो मुकर सकें। खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके इस सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तीसरी मुज़ाकराती मीटिंग बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद होगी। आज नहीं तो कल मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई अमल दखल नहीं। बैकडोर राबते हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गोहर बोले, बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। बानी पीटीआई ने अलकादिर केस में कोई ज़ाती फ़वायद हासिल नहीं किए। उम्मीद है अलकादिर केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राबता नहीं हुआ। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। देखना है कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत ज़रूरी है। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कौमी मफाद को ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। शौकत यूसुफजई बोले, बानी पीटीआई को सजा होने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के जरिए कोई डील नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें सजा सुनाई भी गई तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने इस्लाफ के अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, ऐवानों को ऐसे मेम्बरान से भर दिया गया जिन्हें इस्लामी इल्म ही हासिल नहीं। हमें पता है कुरम का मसला कैसे हल होगा। हम जब भी मामलात ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इश्तियाल दिया जाता है। कहा, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, सड़कें ब्लॉक कर दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर आए।
तलबा किसी के बहकावे में आए, ना ही किसी का ईंधन बने। इंतशार की सियासत ना तलबा के जहनों के जहर आलूदा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा आग लगा दो, सर फाड़ दो, पेट्रोल बम फेंको, ऐसे बहकावे में नहीं आना। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। कहा बच्चे मुआफी मांगकर जेलों से बाहर आए। सियासी पसंद नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। मरियम नवाज ने कहा नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज प्रोग्राम ला रही हूँ। 3 करोड़ रुपए तक का कर्ज आपको मिलेगा। इस कर्जे से आप अपना कारोबार कर सकेंगे। मुकाबला ही नहीं है। एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो आईएमएफ को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है, उसके ऊपर जो है वो अटैक करवाने की कोशिश करते हैं। अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। माजी में फांसी भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दी गई। कराची में ऐसी जमातें मुसल्लत की गई जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करती हैं। एक जमात अपनी मुश्किलात के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए भी तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तमाम चीजें ठीक करने पर आए तो फलसफा भुट्टो का ही चलेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत भुट्टो ने ही बनाया। आज एक जमात का लीडर रिहा होने के लिए IMF को खत लिख देता है, बिरूनी मुमालिक में धमकियां दिलवाता है, मुल्क की सालमियत का सौदा करने पर भी तैयार रहता है। इमरान पाकिस्तान हुकूमत का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये सियासत से बालातर है। पाकिस्तान की जहां मुफाद की बात होगी, अपनी सियासत से बालातर होके दोनों जमातों ने अपना किरदार अदा किया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कराची में नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें, मगर पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते रहे, जब अपनी बारी आई तो रसीदें बोगस निकली। कहा गुज़श्ता हुकूमत ने सिंध को नजरअंदाज किया, वफाकी हुकूमतों को फंड्स नहीं दिए। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के सफर को मजबूत और पायदार बनाने के लिए बुनियाद फराहम करेगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा 10 साल में पहली मर्तबा PSDP में सिंध को 81 अरब का शेयर मिला। तरक्की का सफर जारी है, नताइज मुस्बत ही निकलेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से रोजगार और तरक्की होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अदालत पर समात में अमले की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत पेश हुई। बानी PTI चाहते हैं उनकी गर्दन पर तलवार लटकाने की बजाय 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए ताकि वो केस को हाई कोर्ट ले जा सकें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा राबताकार और हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहें, बानी PTI को किसी चीज का डर नहीं। अलीमा खान ने कहा हुकूमत चाहती है बानी PTI के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। इन लोगों ने कोशिश की कि बानी PTI 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। हाउस अरेस्ट की ऑफर भी की गई। मुज़ाकराती कमेटी के अलावा हमारा हुकूमत से कोई राबता नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती का वज़ीर आला को उनके वकील के पेश ना होने पर इज़हार बरहमी, कहा मुल्जिम पेश हुआ और ना ही वकील अदालत आया। मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। केस की मजीद समात 21 जनवरी तक मुलतवी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज में तलकलामी। गुज़श्ता 3 साल का जिक्र करने पर शिबली फराज सीख पा, कहा आपकी सुई गुज़श्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है? 70 साल की गवर्नेंस पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ एक ऐलान कर देते हैं कि हमने उड़ान भर ली है और जहाज है नहीं। हम गुज़श्ता सालों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते। वजीर खजाना का जवाब, कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा एक्सपोर्ट की तमाम फाइनेंसिंग एग्जिम बैंक के जरिए होगी। 2 साल में बैंक को मुकम्मल फाल कर देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम का कुल हदफ 1000 अरब रुपए है। 5 सालों में एग्जिम बैंक को 1 ट्रिलियन तक जारी कर देंगे। एबटाबाद, बालाकोट, शिगर और अपर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने लवारी टनल, कुमराट, बिन शाही और स्काईलैंड का रुख कर लिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, शुमाल मशरकी पंजाब, बलाए खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। लाहौर से बारिश के बावजूद फजाई आलूदगी कम न हो सकी। बागों का शहर फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। महकमा मौसमियात की लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई।